नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में नागरिक अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और सीएम के समक्ष कई मुद्दे रखे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम में जन समस्याओं के समाधान को लेकर प्रशासन की सक्रियता देखने को मिली और लोगों को राहत का आश्वासन दिया गया। और इस बीच एक बड़ा अपडेट जनगणना से जुड़ा हुआ। 7 मई से डिजिटल जनगणना 2027 की शुरुआत होने जा रही है। पहली बार स्वगणना की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। लोग घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे जनगणना के फॉर्म। 7 से 21 मई तक स्वगणना का विकल्प भी दिया जाएगा। तो 22 मई से घर घर पहुंचेंगे गणना कर्मी। प्रदेश में 7 मई से जनगणना 2027 की शुरुआत होने जा रही है। पहली बार होने वाली डिजिटल जनगणना में लोगों को स्वगणना की सुविधा भी दी गई है, जिससे वो घर बैठे जनगणना फॉर्म खुद फिल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मिलने वाली एच अक्षर से शुरू होने वाली 11 अंकों की SCID सबसे महत्वपूर्ण होगी, जिसे सुरक्षित रखना जरूरी है। ये कोई OTP नहीं है। जानकारी के सत्यापन की मुख्य कुंजी होगी, जिसे 22 मई से घर घर पहुंचने वाले गणना कर्मियों के साथ ही साझा करना है। जनगणना के दौरान किसी प्रकार की बैंक की जानकारी, आधार संख्या या अन्य कोई दस्तावेज नहीं देना है। बता दें कि स्वगणना का विकल्प 7 से 21 मई तक उपलब्ध होगा। जो लोग इस अवधि में ऑनलाइन विवरण नहीं भर पाएंगे, वो 22 मई से घर आने वाले गणना कर्मियों को अपनी जानकारी दे सकेंगे। जनगणना सभी के लिए अनिवार्य है। स्वगणना के लिए सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर मोबाइल फोन नंबर और नाम के जरिए पंजीकरण करना होगा। इसके बाद भाषा का चयन कर OTP सत्यापन किया जाएगा। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, 7 से 21 मई तक स्वगणना का विकल्प दिया जा रहा है। उसके बाद अगर कोई इस तरह से फॉर्म फिल नहीं कर पाता तो 22 मई को जो गणना कर्मी है वो घर घर पहुंचेंगे। किस तरह से प्रक्रिया शुरू की जाएगी? देखिए, करीब 15 साल बाद ये जनगणना हो रही है और उत्तर प्रदेश में कल यानी गुरुवार से जनगणना की शुरुआत होगी, जिसका जो डिजिटल जनगणना होनी है। और इसमें साफ तौर पर जो आम नागरिक है वो अपनी जनगणना के लिए खुद एप्लीकेशन जो है वो भर सकता है। इसके लिए एक वेबसाइट है se.census.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर वो खुद अपनी और अपने परिवार की जो डिटेल है वो भर सकेगा। खुद जनगणना की डिटेल देने पर उसे एक 11 अंकों का कोड मिलेगा, जिसे SID कहते हैं। और जब भौतिक सत्यापन के लिए जनगणना कर्मचारी उस व्यक्ति के घर आएगा, तब उसे इस कोड को देना पड़ेगा। और साफ तौर पर ये भी जानकारियां दी गई हैं कि जब आप इस फॉर्म को भर रहे हो या वेबसाइट पर आपने विजिट किया है, डिटेल्स भर रहे हो, तो उस दौरान किसी भी प्रकार से कोई आधार कार्ड का नंबर या बैंक नहीं डालनी है। ये एक फ्रॉड हो सकता है। और इसमें सिंपल एक OTP आएगा और OTP के बाद एक 32 सवालों का एक फॉर्म जो है वो खुलेगा। उस फॉर्म को भरना पड़ेगा और उसके बाद सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको 11 अंकों का कोड है वो मिलेगा। उसके बाद वही कोड जो है आप जब कर्मचारी आपके आवास पर आएगा, आपके घर पर आएगा 22 मई से, तब उसको वो कोड दे सकते हैं। अगर आप इस ऑनलाइन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते हैं तो भी बहुत घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 22 मई से जब शुरुआत होगी, 22 मई को जब कर्मचारी आपके घरों पर आना शुरू करेंगे तो उस दौरान भी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन अगर कोई सहूलियत के हिसाब से या सही जानकारी अपने अनुसार भरना चाह रहा है, उसको ये लगता है कि वो ज्यादा जानकारी को सही तरीके से भर सकता है, तो उसके लिए ये विकल्प खोला गया है। और ऑनलाइन तरीके से वो अपनी जो जानकारियां हैं वो इस वेबसाइट को जाकर फिल कर सकता है। बिल्कुल नितिन, जिस तरह से कहा जा रहा है कि डिजिटल गणना होगी और उसके बाद कर्मचारी घर पहुंचेंगे, स्वगणना का ऑप्शन भी यहाँ लोगों को दिया गया है। और इसके साथ ही क्योंकि डिजिटल देखा गया है, तमाम तरह के फ्रॉड सामने आते हैं। इस फ्रॉड से बचने के लिए क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं लोगों के बीच? साफ तौर पर गाइडलाइंस यही है कि इस दौरान आपके किसी प्रकार की कोई आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपके ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई है, बैंक अकाउंट से जुड़ी हुई है, आपकी यूनिक ID से जुड़ी हुई है, अगर वो मांग रहा है एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी, तो उसको बिल्कुल भी मुहैया ना कराया जाए।
ना इसमें आधार कार्ड का नंबर मांगेगा, ना इसमें बैंक की डिटेल मांगेगी। और अगर मांग रहा है तो वो साफ तौर पर एक धोखाधड़ी या फ्रॉड का स्कैम हो सकता है। तो की जो बात है वो कही गई है, तो ऐसे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर वो डिजिटल तरीके से जानकारी कर रहे हैं तो उसमें आधार कार्ड, बैंक का डिटेल या कोई दूसरा अपना पर्सनल डिटेल नहीं फिल करेंगे। सिर्फ उनको जो सवाल आएंगे, करीब 35-33 का एक पेज आएगा, उस पेज को भरना है और उसके बाद जो भी जानकारियां उनके और उनके परिवार के हिसाब के नाम के हिसाब से, आयु के हिसाब से होगी, वो भरनी होगी। तो ये कुछ ऐसी गाइडलाइंस जो है वो बनाई गई है और साफ तौर पर प्रयास यही है कि लोग किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके के स्कैम में ना फंसे और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो पहले ही की गई।